Hey guys, what is up? It's me here with another video. We're going to break down Batman The Long Halloween Part 2. Spoiler alert for those who have not watched the movie yet. पिछले पार्ट की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। चलिए फिर शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है वेन मैनर से, जहां ब्रूस बाहर गार्डन में खड़ा एंड पॉइजन आइवी से कहता है कि काश ये कभी ख़त्म ना हो, जिस पर वो कहती है कि नहीं होगा। वो दोनों किस करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि आइवी उससे पेपर से साइन करवा रही है जिसमें ब्रूस अपने एसेट फैल्कोनी को ट्रांसफ़र कर रहा है। आइवी उसे अपने पास बुलाती है एंड देन वो कहती है कि कोई भी मैन मुझे रेजिस्ट नहीं कर सकता। वैलेंटाइन डे पर मिस्टर हॉलिडे अटैक करता है एंड बैटमैन गॉर्डन के बैट सिग्नल्स को आंसर नहीं कर रहा। मार्च 17 को फैल्कोनी देखता है कि सेंट पैट्रिक्स डे के दिन मिस्टर हॉलिडे ने किलिंग्स की है और गॉर्डन को अभी भी आंसर नहीं मिल रहा। अप्रैल 1 हम देखते हैं कि वेन मैनर में, जहां ब्रूस को जो अभी भी आईवी के कंट्रोल में है, पर तभी वहां कैटवुमन आती है एंड आईवी से फाइट करती है। कैटवुमन देन ब्रूस के गले से रूट्स को काट कर आईवी को लात मारी अनकॉन्शियस कर देती है। एल्फ्रेड भी आईवी की कंट्रोल से बाहर आ जाता है एंड ब्रूस भी। एंड कैटवुमन कहती है कि तुम आईवी के साथ पब्लिकली मिल रहे थे एंड अपने एसेट्स और रोमन एम्पायर को ट्रांसफर कर रहे थे, तो मैंने आइडिया लगा लिया। एल्फ्रेड लोइस को कंप्लेंट करने चला गया एंड ब्रूस आईवी के कंट्रोल में 3 मंथ से था एंड हॉलिडे अभी भी किलिंग्स कर रहा है। हार्वी गिल्डा को मूवी नाइट के लिए पूछता है पर वो डिनाई कर देती है। गॉर्डन हार्वी को कहता है कि चोंग मिस्टर हॉलिडे को गन सप्लाई करता था, तुम सही थे एंड चोंग को भी मिस्टर हॉलिडे ने मारा है, वो अपने ट्रैक्स को कवर कर रहा है, इसलिए मिस्टर हॉलिडे ने ये किल किया है मदर्स डे पर। हम देखते हैं कि आर्कम असाइलम से स्केरक्रो एस्केप कर गया है बट बैटमैन उसे रोकने आता है पर स्केरक्रो उसे अपना फियर टॉक्सिन इंजेक्ट कर देता है। बैटमैन को ये हेल्थ जैसा फील होता है एंड स्केरक्रो कहता है कि मेरी मदर ने मेरी एस्केप करने में हेल्प की। बैटमैन बुरी हालत में उसी एली में जाता है जहाँ उसके पेरेंट्स का मर्डर हुआ था। वहाँ पर एक फैमिली होती है जो बैटमैन को देखकर डर जाती है। बैटमैन को फिर से अपने पेरेंट्स की डेथ दिखती है फियर टॉक्सिन की वजह से एंड वो अपने मास्क भी उतार देता है। कैटवुमन उसे संभालने आती है पर ब्रूस ने उससे अपनी मदर बुलाता है। सेलिना एक कैटवुमन ब्रूस को वेन मैनर में छोड़कर आती है जहां एल्फ्रेड उसकी टेक केयर करता है एंड हम देखते हैं कि न्यूज़ में आर्कम असाइलम से 2 प्रिजनर एस्केप कर गए हैं। गिल्डा डेंट के लिए लंच बनाकर लाती है एंड अपना गेट लॉक कर देती है। फैल्कोनी की बेटी सोफिया उससे मिलने आती है। अब हम देखते हैं कि पुलिस फैल्कोनी को प्रोटेक्ट कर रही है। सोफिया डैड को कहती है कि शी एग्जीक्यूट स्केरक्रो एस्केप लाइक ही ऑर्डर्ड एंड अब उसे भी रोमन एम्पायर में सीट चाहिए बट उसके डैड कहते हैं कि हमारे आधे से ज़्यादा अर्नर्स को हॉलिडे या फिर मरोनी ने मार दिया एंड अब वेन भी उसके साथ नहीं है। वो नहीं चाहता लोग उसे वीक समझे, इसलिए सोफिया को वो सीट नहीं दे सकता। सोफिया जाते वक्त वहाँ पर देख लेती है कि स्केरक्रो फैल्कोनी के रूम में है एंड आज फादर्स डे है। स्केरक्रो बैंक्स में रॉबरी कर रहा है एंड गॉर्डन और हार्वी ब्रूस से क्वेश्चंस पूछने आते हैं क्योंकि ब्रूस ने स्टेटमेंट नहीं दी थी। ब्रूस कहता है कि मैं पार्टी से पहले ही चला गया था। हार्वी को शक है कि ब्रूस पर कि उसने अपने डैड की तरह रोमन्स के साथ बिजनेस किया है। ब्रूस कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने हॉस्पिटल्स ओपन किया फैल्कोनी के साथ टू सेव इनोसेंट लाइफ्स बट इंस्टेड वो अपनी जान गंवा बैठे। देन हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर ब्रूस को वेन मैनर में घूमते हुए देखते हैं जहाँ फैल्कोनी का बाप वुंडेड बेटे को थॉमस वेन के पास लेकर आता है जो डॉक्टर है, वो उसके बुलेट्स निकालने के लिए। उस पर लुइगी मरोनी ने अटैक किया है, इसलिए थॉमस वेन फैल्कोनी को ट्रीट करता है एंड उसके बुलेट्स को निकाल देता है। ब्रूस नीचे आता है जहां उसे एक कॉइन मिलता है जिसके दोनों साइड्स में हेड है एंड ब्रूस की बातों से फैल्कोनी इंप्रेस हो जाता है। फैल्कोनी उसे कहता है कि ऑल वी गेट इज ऑल वी टेक। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ब्रूस की स्टोरी गॉर्डन और हार्वी को बताता है एंड उसके डैड ने उनके मरते ही ब्रूस वेन ने फैल्कोनी के साथ अपनी जितनी भी डील्स थी उनका बिजनेस एंड कर दिया उसने। एल्फ्रेड हार्वी को एलिबाइस के नाम देता है एंड अपने रूड से बिहेवियर में उन्हें सुनाता है कि आई होप जो जस्टिस तुम थॉमस और मार्था वेन को नहीं दिला पाए वो तुम इस बेचारे को दिला पाओगे एंड फादर के सिंस उनके बेटे को रिडीम नहीं करने चाहिए। ब्रूस एल्फ्रेड को कहता है कि वो और भी एलिबाइस रेडी कर ले, उसे वर्क पर जाना है। फैल्कोनी की बेटी सोफिया का सेल मरोनी के साथ अफेयर है। सेल अपने डैड से मिलने जाता है एंड कहता है कि कारमाइन को लगता है कि हमारा हॉलिडे किलर के साथ लेना देना है, पर उसके डैड को लगता है कि हार्वी हॉलिडे किलर है एंड इसलिए वो उसे पीस बनाने के लिए कहते हैं। पर तभी हॉलिडे किलर सेल मरोनी के डैड को शूट करके उन्हें उसका मर्डर कर देता है। सेल मिस्टर हॉलिडे का पीछा करता है पर उसे कैच नहीं कर पाता। ग्रेव यार्ड में फैल्कोनी आता है एंड वहाँ पर एल्बर्ट की ग्रेव भी है एंड वहाँ पर एक बंदे को पैसे देता है एंड मीनवाइल कैटवुमन उस पर नज़र रख रही है। हार्वी डेंट से सेल मलोरी मिलने आता है एंड वो कहता है कि वो लोग के साथ पीस चाहता है एंड वो फैल्कोनी के खिलाफ प्रूफ्स देगा उन्हें। हार्वी इज रेडी।
गोथम में लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं एंड गॉर्डन की फैमिली भी इंजॉय कर रही है। हार्वी गॉर्डन को कहता है कि मरोनी ने अगर कोर्ट में भी यही सब कुछ कहा जो उसने मुझे बताया तो वो फैल्कोनी को अरेस्ट कर सकते हैं। पर तभी वहाँ पर फैल्कोनी आता है पुलिस सिक्योरिटी के साथ। फैल्कोनी एक बंदे को इशारा करता है एंड देन ये वही बनता है जिसे फैल्कोनी ने ग्रेवयार्ड में पैसे दिए थे। बैटमैन गोथम बैंक आता है जहाँ पुलिस पर फियर टॉक्सिन का इफेक्ट दिख रहा है। स्केरक्रो मनी चुरा रहा है होता है पर बैटमैन उससे फाइट करने आता है, पर मैड हैटर पीछे से बैटमैन पर अटैक करता है एंड उसे अनकॉन्शियस कर देता है। हार्वी गिल्डा से कहता है कि वो किड्स के लिए रेडी है, पर तभी उस पर शूटिंग होती है लेकिन कैटवुमन उससे बचा लेती है एंड उसके पीछे जाती है अटैकर के पास एंड वो फाइट करते हैं, पर अटैकर उससे पीछे से अटैक करता है एंड कैटवुमन को अनकॉन्शियस कर देता है। हार्वी भागकर उस अटैकर के पीछे जाता है और उनकी तगड़ी वाली फाइट होती है, पर वो अटैकर उससे पीट कर बेहोश कर देता है। स्केरक्रो और मैड हैटर मनी कार्ट लेकर ग्रेवयार्ड में पैसे डिलीवर करते हैं एंड ऑन द अदर एंड बैटमैन को होश आ जाता है एंड वो क्रेन को उसी का फियर टॉक्सिन स्प्रे कर देता है। हार्वी को होश आता है एंड वो देखता है कि हॉलिडे किलर ने उस अटैकर का मर्डर कर दिया है। हार्वी को ये अंदर से वॉइसेस सुन रही है, गेट अप एंड रन। कार्ला फैल्कोनी न्यूज़ में रिपोर्ट कर रही है कि हार्वी हॉलिडे किलर है एंड हार्वी गिल्डा पर भड़क जाता है एंड उसे कहता है कि तुमने बेसमेंट का डोर खुला छोड़ दिया, बट असल में बेसमेंट में बैटमैन होता है जिससे वहाँ पर हॉलिडे किलर वाली गन मिलती है। हम कोर्ट में देखते हैं कि हार्वी को विजन्स दिखने लगते हैं एंड उसे वॉइसेस सुन रही है जिसमें सैल मरोनी फैल्कोनी के खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं देता एंड ऑडियंस उस पर हंस रही है। बैटमैन गॉर्डन से रूफटॉप पर मिलने आता है एंड उसे हॉलिडे किलर की गन देता है। सैल मनोरी डेंट के फेस पर एसिड स्प्रे कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि हार्वी मिस्टर हॉलिडे है। गॉर्डन और बैटमैन वहाँ पर आते हैं, डेंट को हॉस्पिटल में ट्रांसफर करते हैं। डेंट टू फेस बन चुका है एंड वो स्प्लिट पर्सनैलिटी से फेस कर रहा है। डेंट को एक फ़ोन आता है एंड वो तभी हॉस्पिटल से चला जाता है। टू फेस जिससे मिलने जाता है वहाँ पर शो अप नहीं करता है, इसलिए वो टू फेस उन दोनों पर्सन्स को मर्डर कर देता है एंड कार्ला फैल्कोनी की पार्टी में जा रही होती है पर लिफ्ट काम नहीं कर रही। सोफिया फैल्कोनी के लिए बर्थडे केक लेकर आती है, पर हम देखते हैं कि फैल्कोनी कहता है कि सोफिया ने मरोनीस के साथ पीस मेंटेन की है। फैल्कोनी अपनी सिस्टर कार्ला का नाम ले ही रहा होता है, पर तभी हम देखते हैं कि लिफ्ट में उसकी बहन कार्ला की डेड बॉडी मिलती है जिसे मिस्टर हॉलिडे ने मारा है। बैटमैन गिल्डा से मिलने जाता है, उनसे पूछता है कि क्या हार्वी ऑक्सफोर्ड में स्टडी करने जाता था एंड वो डेंट के लिए वरीड है, वो उसकी हेल्प करना चाहता है। टू फेस ग्रंडी से मिलने जाता है एंड गटर में एंड उसे अपनी टीम में इन्वाइट कर लेता है। बैटमैन कैलेंडर मैन से पूछना आता है कि हार्वी कहाँ है एंड अब सभी को यही लग रहा है कि हार्वी ही मिस्टर हॉलिडे है, इंक्लूडिंग द बैटमैन। कैलेंडर मैन कहता है कि गॉर्डन भी मुझसे ये क्वेश्चंस पूछ रहा था। कैलेंडर मैन बैटमैन को हिंट देता है कि आज लेबर डे है। गॉर्डन सैल मरोनी को ट्रांसफर कर रहा होता है, पर तभी उनका एक्सीडेंट होता है सोलोमन ग्रंडी की वजह से। सैल वहाँ से मौका देकर एस्केप करता है, पर टू फेस वहाँ पर आ जाता है। गॉर्डन टू फेस को कहता है कि तुम्हारा बेसमेंट में मुझे गन्स मिली थी एंड वो समझ जाता है टू फेस की मिस्टर हॉलिडे कौन है। सिक्योरिटी गार्ड और कोई नहीं असल में बैटमैन होता है एंड वो ग्रंडी पर स्मोक अटैक करके वहाँ पर आता है, पर तभी मिस्टर हॉलिडे वहाँ आता है एंड सैल मरोनी को मार देता है। तभी टू फेस बैटमैन से फाइट करने लगता है या फिर कई वो मिस्टर हॉलिडे को डिफेंड कर रहा है एंड ग्रंडी को लेकर वहाँ से चला जाता है टू फेस। एल्फ्रेड हेलोवीन की डेकोरेशंस कर रहा है जहाँ एल्फ्रेड ब्रूस को पेप्टॉक भी दे रहा है। गिल्डा को भी गॉर्डन ने पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है जिससे गिल्डा को प्रॉब्लम हो रही है एंड वो कहती है कि माई हस्बैंड इज डेड। प्रिजन में गार्ड कैलेंडर मैन को फूड सर्व कर रहा होता है, पर तभी ग्रंडी और टू फेस वहाँ पर आते हैं, प्रिजनर्स को एस्केप करने में हेल्प करते हैं। गॉर्डन कहता है कि वो डेड पर ही चार्जेस लगा देगा कि वो मिस्टर हॉलिडे है क्योंकि उनके पास और कोई प्रूफ या एविडेंसेस नहीं है। बैटमैन गॉर्डन से फिर से पूछता है कि क्या हार्वी ऑक्सफोर्ड गया था, जिस पर गॉर्डन टोटली डिनाई कर देता है। फैल्कोनी से बैटमैन मिलने आता है एंड फैल्कोनी कहता है कि मेरी पूरी फैमिली का मर्डर हो रहा है एंड उसे रिग्रेट है कि वो अपने बेटे से एक साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। फैल्कोनी बैटमैन पर अटैक करने वाला होता है, पर तभी कैटवुमन वहाँ पर आती है एंड उसे रोक लेती है। सोफिया गन लेकर आती है, पर वो दोनों वहाँ से चली जा चुके हैं। सेलिना कहती है कि फैल्कोनी मेरे डैड एंड उसे पूछना चाहती है कि वो उसकी मोम कौन है। बैटमैन सेलिना काइल को थैंक यू कहता है उसकी जान बचाने के लिए। वो दोनों किस कर रहे होते हैं, पर तभी ब्लास्ट होता है। हम देखते हैं कि पॉइजन आईवी, मैड हैटर और स्केरक्रो सिटी पर अटैक कर रही है एंड सारी पुलिस उनसे फाइट करने में बिजी है। प्रिजन में टू फेस कैलेंडर मैन को छोड़कर बाकी सभी को एस्केप करने में हेल्प करता है। सोफिया अपने डैड को कंफर्ट देती है एंड कहती है कि मोम फैल्कोनी के इस करियर और प्लेस को हेट करती है एंड फैल्कोनी ने ही पॉइजन आईवी और स्केरक्रो को हायर किया था। ग्रंडी फैल्कोनी की बिल्डिंग पर अटैक करता है एंड गार्ड्स को मार देता है एंड टू फेस अपने साथ पेंगुइन और जोकर को लेकर आया है। पेंगुइन मिसाइल ब्लास्ट करता है एंड सोफिया को इंजर्ड कर देता है। फैल्कोनी ग्रंडी पर शूटिंग करता है, बट उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता एंड तभी पॉइजन आईवी, मैड हैटर और स्केरक्रो वहाँ पर आते हैं एंड फैल्कोनी को कैप्चर कर लेते हैं। गोथम अटैक तो बस एक डिस्ट्रैक्शन था। टू फेस फैल्कोनी को गिल्टी और इनोसेंट होने पर लेक्चर देता है एंड शूट करने वाला होता है, पर तभी वहाँ बैटमैन और कैटवुमन स्ट्राइक करते हैं जिसमें वो ग्रंडी, जोकर, पॉइजन आईवी, स्केरक्रो सभी से फाइट करते हैं, इंक्लूडिंग पेंगुइन भी। जोकर भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि बैटमैन उसे अम्ब्रेला से मारता है।
पॉइजन आइवी का कंट्रोल अब की बार बैटमैन पे काम नहीं करता। कार्ला अभी जिंदा है एंड टू फेस ने फैल्कोनी को पकड़ रखा है एंड वो टोइन कोस करता है एंड फैल्कोनी को मल्टीपल टाइम शॉट कर देता है। कार्ला टू फेस से फाइट करने आती है पर उसका पैर स्लिप हो जाता है एंड वो नीचे गिरकर मर जाती है। फैल्कोनी सेलिना को नेम देता है लुइसा, जो उसकी मदर का नेम है। बैटमैन फैल्कोनी के मरते वक्त उसे कहता है कि डायलॉग मारता है कि ऑल वी गेट इज ऑल वी टेक वाला। गॉर्डन से हार्वी मिलने आता है एंड टू फेस खुद ही सरेंडर कर देता है उन्हें। गॉर्डन कहता है कि इट विल टेक अस लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड इफ द कॉस्ट वाज वर्थ इट। टू फेस आर्कम असाइलम में गिल्डा का नाम लेता है एंड गिल्डा रियलिटी में हॉलिडे किलर होती है। गिल्डा बैटमैन को कहती है कि वो एल्बर्टो फैल्कोनी से मैरिड थी एंड प्रेग्नेंट भी, पर रोवंस ने उसकी मैरिज एक्सेप्ट नहीं की और बेबी को भी अबॉर्शन करवा दिया। गिल्डा को रिवेंज चाहिए था, इसलिए उसने हार्वी डेंट से मैरिज की ताकि हार्वी रोमन एम्पायर को क्रैश कर सके, पर उसके बस की नहीं था कुछ, तो उसने अपने हैंड्स को डर्टी करना बेहतर समझा। बैटमैन उससे पूछता है कि क्या हॉलिडे का काम खत्म हो गया, जिस पर वो कहती है कि येस इट इज़ टोटली फिनिश्ड नाउ। गिल्डा उससे पूछते हैं कि क्या तुम कमिश्नर गॉर्डन को इसके बारे में बताओगे, जिस पर बैटमैन कोई आंसर नहीं देता। वेन मैनर में हम देखते हैं कि एल्फ्रेड कैंडीज लेकर खड़ा है, पर वहाँ पर तभी वो फैमिली आती है जो बैटमैन से डर कर चली गई थी। एल्फ्रेड उसे कैंडीज देता है और बहुत खुश होता है एंड अब ब्रूस और सेलिना भी एक साथ हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में एल्बर्ट कैंडीज लेकर खड़ा होता है, पर तभी वहाँ पर फ्लैश और ग्रीन एरो आते हैं एंड एल्फ्रेड ब्रूस को कहता है कि आपके लिए है एंड यहीं पर मूवी एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस, टेक केयर।